हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे लिखित स्रोत, यानी नंबर 1 में हम लोग पढ़े थे पुरातत्व स्रोत। क्या पढ़े थे? पुरातत्व स्रोत। ठीक है, जिसमें हम लोग बर्तन, औजार और हड्डी पढ़े थे। तो इतिहास को जो है जानने का जो दूसरा स्रोत है वो है लिखित स्रोत, यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इनस्क्रिप्शन। यानी मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हाथ से लिखी हुई किताब। यानी ये जो है हाथों से लिखी हुई जो है किताब हुआ करता था, ये मैन्युस्क्रिप्ट, जिसमें जो है पुराने ज़माने की जो जानकारी मिलता है ये हाथों से लिखा हुआ एक किताब है। दूसरा है इंस्क्रिप्शन, यानी पत्थर एवं धातु पर लिखावट। यानी हमारा जो है लिखित स्रोत में दो आता है, मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन। तो ये हम देखेंगे आगे। मैन्युस्क्रिप्ट यानी हिंदी में जो इसका मीनिंग होता है पांडुलिपियाँ, यानी पांडुलिपि। क्या बोलते हैं इसको? पांडुलिपि। आसान भाषा में हाथ से लिखी हुई किताबें या लेख। पहले के समय में छपाई मशीन नहीं थी, यानी कहने का अर्थ है मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है इसका हिंदी होता है पांडुलिपि। और ये पांडुलिपि क्या था? जो है हाथ से लिखी हुई किताबें या लेख। और पहले के समय में जो है, यानी पहले के ज़माने में जो है छपाई मशीन नहीं हुआ करती थी, जिस तरह अभी जो है हमारे ज़माने में जो किताब मशीनों में छपती है, उस ज़माने में मशीनें नहीं हुआ करती थी। तो उस समय किताब जो है वो हाथों से लिखी होती थी और वो पत्तों पे लिखा जाता था। लोग हाथ से लिखते थे, यानी छपाई मशीन से नहीं थी बल्कि हाथ से लिखते थे। उदाहरण, तार के पत्तों पर लिखी किताब। यानी उदाहरण के तौर पे जो है हाथ से जो किताबें लिखा जाता था वो किस पर लिखा जाता था? तो तार के पत्तों पर। और कागज पर हाथ से लिखा ग्रंथ, और कागज पर भी जो है हाथ से लिखा हुआ ग्रंथ उस जमाने में हुआ करता था। और दूसरा पॉइंट था हमारा इंस्क्रिप्शंस, यानी हिंदी में इसका जो मीनिंग होता है वो होता है अभिलेख। हम लोग क्या है पढ़े? अभिलेख। अभी नंबर 1 में हम लोग पढ़े जो है पुरातत्व, और दूसरा में हम लोग क्या पढ़े? लिखित स्रोत। लिखित में जो है पहला में जो है पहला में था पांडुलिपि, और दूसरा जो है वो क्या है? अभिलेख है। तो हमें याद रखनी है जो इतिहास का जो जानने का स्रोत है वो दो तरीके, एक पुरातत्व जिनको बोलते हैं आर्कियोलॉजी, दूसरा है क्या कहते हैं लिखित स्रोत। और लिखित स्रोत को जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स और दूसरा होता है इंस्क्रिप्शंस। और मैन्युस्क्रिप्ट को बोलते हैं पांडुलिपि और इंस्क्रिप्शन को बोलते हैं अभिलेख। और अभिलेख किसे बोलते हैं? आसान भाषा में समझेंगे इसको। पत्थर, यानी पत्थर, धातु या दीवारों पर लिखी हुई बातें। यानी उस जमाने में जो है, यानी क्या कहते हैं, कागजों की कमी थी, चीज़ों की कमी थी, तो उस समय जो है क्या कहते हैं लोग, यानी अपनी बातों को पत्थरों पर, धातुओं पर और दीवारों पर जो है खोद कर लिखवाते थे, ताकि लोग उसे आने वाले वक्त में उसे पढ़ सकें। उदाहरण के लिए राजा अशोक के शिलालेख, ये क्या है? उदाहरण है। ये क्या है? एक अभिलेख है। मंदिरों की दीवारों पर लिखावट, ये भी क्या है? एक तरह का अभिलेख है। अब हम लोग छठा पॉइंट पढ़ेंगे, लोग क्या काम करते थे। यानी पुराने ज़माने में, प्राचीन समय में, पहले के समय में लोग अलग अलग काम किया करते थे। यानी पुराने ज़माने में जो लोग थे वो अलग अलग काम किया करते थे। कुछ शिकार किया करते थे, कुछ खेती किया करते थे, कुछ व्यापारी किया करते थे, कुछ राजा और सैनिक थे। यानी कहने का मतलब है पहले के ज़माने में जो लोग थे वो क्या काम करते थे? तो कोई शिकार क्या करते थे, कोई खेती क्या करते थे, और कोई व्यापारी क्या करते थे, बिजनेस क्या करते थे, और कुछ राजा भी थे और कुछ सैनिक भी थे। उसी तरह यानी हर व्यक्ति का अलग अलग काम हुआ करता था। जिस तरह अभी के ज़माने में हर आदमी का अलग अलग काम है, उसी तरह पुराने ज़माने में भी लोगों का जो है अलग अलग काम हुआ करता था। अब हम लोग 7वां पॉइंट पढ़ेंगे इंडिया। यानी इंडिया जो है ये नाम कैसे पड़ा? तो ये नाम जो है, जो इंडिया का नाम आया है वो आया है इंडस रिवर, यानी सिंधु नदी से आया है। और ईरानियंस इसे इंडस कहते थे। ईरानियंस यानी ईरान के लोग। कहाँ के लोग? तो ईरान के लोग इंडस कहते थे। किसको? तो सिंधु नदी को।
याद रखनी है। सिंधु नदी को इंडस कहते थे कौन? तो ईरानियन यानी ईरान के लोग, और ग्रीक ने इसे इंडिया नाम दिया। यानी जो ग्रीक के लोग थे वो जो है इंडस से इंडिया कहना स्टार्ट कर दिया। अंत में इस चैप्टर का जो है हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो आज हमने क्या सीखा, इतिहास क्या है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखे, इतिहास क्या है, लोग कहाँ रहते थे। तो कहाँ रहते थे लोग, तो गुफाओं में, नदियों के किनारों में, पहाड़ों पर और अन्य जगहों पे। समय कैसे बांटा जाता था, तो हम लोग पढ़े बीसी और एडी। बीसी बोलते हैं यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले, और एडी ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को क्या बोलते हैं। तो समय भी हम लोग समझ गए कैसे बांटा जाता है, और हमें जानकारी कैसे प्राप्त होती है ये तो हम लोग जान गए। क्या समय हमें कैसे, यानी इतिहास के बारे में हमें कैसे जानकारी प्राप्त होती है, तो वो हम लोग पढ़े। पुरातत्व, और जो है पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी, जिसमें हम लोग खोदकर बर्तन, हड्डियाँ और जो है औजार प्राप्त हुआ। उससे हमें पता चला क्या पुराने ज़माने में लोग कैसे बर्तन यूज़ करते थे और औजार कैसे बनाया जाता था, हड्डियों का क्या कार्य था, ये सब जानकारी प्राप्त हुआ। और दूसरा हम लोग पढ़े लिखित स्रोत, और लिखित स्रोत में जो है हम लोग पढ़े अभिलेख और पांडुलिपियाँ जो हाथों से लिखा जाता था। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। आगे का चैप्टर हम लोग कल पढ़ेंगे।